नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन में कभी कभी लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखते हैं और फ्यूचर में उनको वही गलती दोस्तों बहुत बड़े मुसीबत में डाल देता है। अब जैसे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये जो ग्राउंड बीम है, ये जो टाई बीम है जो कि ग्राउंड लेवल पे दिया गया है और इसके ऊपर देखेंगे कि डीपीसी किया हुआ है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप ग्राउंड बीम को डीपीसी के लेवल पे यानी कि प्लिंथ लेवल पे दे देते हैं और नीचे में ब्रिक वर्क कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसा काम करते भी हैं, तो उनका डीपीसी का पैसा बच जाता है। लेकिन दोस्तों जो प्लिंथ बीम के नीचे का जो ब्रिक वर्क है वो बिना सपोर्ट के रहता है, क्योंकि बीम तो ऊपर में रहता है दोस्तों और नीचे रहती है मिट्टी। किसी कारणवश दोस्तों सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाए या फिर धंसना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीम है, जो ग्राउंड बीम दिया गया था उसके नीचे दोस्तों जो मिट्टी है वो गड्ढे की वजह से धंस गई है। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये ग्राउंड बीम जो है वो प्लिंथ लेवल पे प्लिंथ बीम के तौर पे दोस्तों दिया गया रहता है इस टाई बीम को, तो क्या होता है कि जो बीम के नीचे का जो जितना ब्रिक वर्क है वो सारा दोस्तों मिट्टी के साथ ही नीचे धंस जाता। और एक दिक्कत और आता दोस्तों कि अंदर जो हमने सॉइल फिलिंग किया है वो भी दोस्तों बीम के नीचे यानी कि प्लिंथ बीम के नीचे से दोस्तों धंस जाता। तो एक तो हमारा ईंट भी जाता और दूसरा दोस्तों अंदर जो हमने सॉइल फिलिंग किया, जो हमारा फ्लोरिंग बना हुआ है वो फ्लोरिंग भी दोस्तों धंस जाता, तो फ्लोरिंग का भी खर्चा बढ़ जाता। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी आप घर बनवाएं दोस्तों, आप डीपीसी के पैसे से ना घबराएं, बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल पे एक ग्राउंड बीम देना ही देना है। अगर आपको 3 फीट से ज़्यादा मिट्टी का भराव करना है तो आप प्लिंथ बीम के लेवल पे एक और बीम चला सकते हैं, ताकि आपका जो मिट्टी का प्रेशर है, अगर मान लीजिए कि आपके बगल में घर बना हुआ है तो वहाँ पे प्लिंथ बीम देने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि इस केस में देख सकते हैं कि आपके घर के बिल्कुल जस्ट बगल में कोई गड्ढा वाला प्लॉट है या फिर गड्ढा करने की उसकी फ्यूचर में योजना है दोस्तों, तो उस समय आपको 3 फीट से ज़्यादा अगर हाइट हो रहा है ब्रिकवर्क का, तो वहाँ पे एक दोस्तों प्लिंथ बीम दिलवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग में 1 महीना लेट से दोस्तों घर बनवाइए, लेकिन फ्यूचर सिक्योर घर बनवाइए। ऐसा ना हो कि आज आपने घर बनवा लिया फिर तरह तरह की उसमें दिक्कत आने साइड की बात की जाए तो बहुत ही सही काम किया गया था कि यहाँ पे ग्राउंड बीम पहले से दिया हुआ था। और ग्राउंड बीम देने से एक चीज और अच्छा होता है दोस्तों कि जो हमारा कॉलम है इसको टाई बीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 कॉलम को जोड़ने वाले बीम को हम टाई बीम भी बोलते हैं। और टाई बीम का मतलब होता है एक ऐसा बीम जो कि 2 कॉलम या फिर जितने भी उससे अटैच्ड कॉलम है सभी को एक जगह दोस्तों बांध करके रखता है। तो ये कॉलम भी पोजीशन दोस्तों ये ऊपर के ऊपर दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका इसके मिट्टी दोस्तों धंसता भी है तो ऐसा नहीं है कि कॉलम बिल्कुल धंस जाएगा। कॉलम दोस्तों बीम से बंधा हुआ है तो वो लटका हुआ रहेगा, लेकिन दोस्तों उसको नीचे कुछ तो सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे अच्छा काम किया गया था कि ग्राउंड बीम के साथ साथ 1 फीट की ऊपर दूरी थी, तो इतना नज़दीक में दोस्तों आप बीम नहीं डाल सकते हैं, इसलिए इन्होंने दोस्तों 2 इंच का डीपीसी करवाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आप देख सकते हैं कि मिट्टी का और धंसना बंद हो जाए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट लगाए गए हैं। और इस तरीके का जो काम है दोस्तों वो बिल्कुल सावधानी के साथ करनी चाहिए और घर बनाने के जो नियम बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। अगर आप जानकारी की बात करते हैं तो हमारे चैनल इसीलिए बनाया गया, हमारे बड़े से यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।